हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 4 अप्रैल। आज जो डेटा बिल्ड हुआ है काफ़ी अच्छा डेटा है एंड कल काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इवन ये वीक केवल ऑप्शन बायर्स के लिए है, ऑप्शन सेलर्स यहाँ ट्रैप होंगे, ये क्लियर रखना। चाहे आप ये पूरा वीक देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस ज़रूर करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो बिग प्लेयर डेटा किस वे में बिल्ड हुआ है। 2000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है, 1000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर की, तो एफआईएस ने स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की है और स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बड़ी सेलिंग है। डेटा कंप्लीटली नेगेटिव है, क्लियर रखना अपने जहन में। चाहे आज आपको डाउज जोस या फिर आप अगर जो भी ग्लोबल मार्केट देख रहे हैं वो बुलिश दिख रहा होगा, बट डेटा यहाँ नेगेटिव है। हो सकता है गैप अप हो, बट काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और अगर नहीं हुआ, रिवर्सल नहीं हुआ, तो फिर काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ये डेटा नेगेटिव है हमारे पास। साथ में हम फ्यूचर के डेटा की बात करें, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव इन फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर, दोनों में नेगेटिव डेटा बिल्ड हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर भी 29,000 करोड़ की सेल बाइंग है। बाइंग का मतलब दैट इज़ ऑल्सो बियरिश डेटा। तो सारा डेटा जो है वो बियरिश है। अब ये देखो 80% हम क्या लेके चल रहे हैं कि बियरिश डेटा है, बट 20% अगर बियरिश नहीं हुआ तो इन्हें ये पोजीशंस बुक करनी पड़ेंगी। एंड अगर ये पोजीशंस बुक करते हैं तो आपको पता है क्या होगा, काफ़ी बड़ा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो डेटा बियरिश है, बट एक चीज़ जो बुलिश है दैट इज़ विक्स। विक्स क्या है, 2.4% डाउन हुआ है, 11 के अराउंड विक्स आपका आ चुका है। तो ये काफ़ी बुलिश सिनेरियो है। तो अगर बुलिश मूवमेंट हुआ तो काफ़ी बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको ये पोजीशंस जो इन्होंने सेलिंग कर रखी है इतनी बड़ी, उसे बुक करना पड़ेगा। और अगर गैप अप हुआ और कहीं रेजिस्टेंस फेस करता रहा तो फिर एकदम फॉल आएगा, इतना बड़ा फॉल आएगा कि आप देख नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट कि हाँ यार, हम मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब क्या हम बियरिश हो जाएं? देखो, हम बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। हम बड़े मूवमेंट के लिए किस वे में प्रिपेयर हो सकते हैं कि हम इस एक्सपायरी में अगर कुछ भी चीज़ बाय करेंगे ना, अगर हम मान लो डबल एस पोजीशन जो होती है कि हम स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल बाय कर लें, तो अगर सेम एक्सपायरी, कल निफ्टी की एक्सपायरी अगर उसमें बाय करोगे तो आपको डर लगता रहेगा। बट अगर आप बैंक निफ्टी, क्योंकि उसकी प्रीमियम काफ़ी कम है, एंड अगर वहाँ बाय करते हो तो आपको नेक्स्ट वीक वेंसडे तक का टाइम मिलेगा एंड तब तक काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाएगा। तो डबल एस पोजीशन भी बना सकते हैं। डबल एस पोजीशन क्या होती है कि या तो एटीएम कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं, या फिर 100-200 पॉइंट दूर जाकर हम कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हम इसे इस वीक की स्ट्रेटजी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? देखो, बैंक निफ्टी में 26,000 करोड़ की बाइंग की, ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग का मतलब ही आप समझ लीजिए कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपसाइड या डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा, ये क्लियर रखना। अब सर, अपसाइड होगा या डाउनसाइड होगा, किधर भी होगा, अगर आप 300 की चीज़ भी बाय कर रहे हैं या 200 की चीज़ भी बाय कर रहे हैं तो वो 1000 चली जाएगी, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो 200 यानी टोटल 400 रुपये हमने डाले हैं, और अगर वो 1000 हो रही है तो हमें कोई फ़र्क नहीं है कि यार मार्केट अपसाइड जाए या डाउनसाइड जाए। डेटा नेगेटिव है, बट नेगेटिव में कभी ये ट्रैप होते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि बड़ा मूवमेंट, ये जब एग्जिट करते हैं पोजीशन तो काफ़ी बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलता है। सो ये नहीं कि कंप्लीटली बियरिश होकर हम बैठ जाएं या कंप्लीटली बुलिश होकर बैठ जाएं। अगर आप बियरिश भी हैं, आपको पैटर्न भी समझ में आ रहे हैं, और अगर आप बियरिश हैं तो साथ में लाइक, या अगर मैं बियरिश हूँ तो मैंने लेट्स अज्यूम 500 क्वांटिटी पुट बाय कर रखा है, तो मैं 250 क्वांटिटी कॉल भी बाय करके चलूँ। इस वे में आपको प्लान करना पड़ेगा, सो दैट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं हो। या फिर ये भी कर सकते हैं कि हम 500 क्वांटिटी या 250 क्वांटिटी जो भी आपकी वो है, वो कॉल एंड पुट दोनों बाय कर सकते हैं। बट कब करेंगे? जितना हमारा कैपिटल है उसका कुछ हिस्सा ही हम यहाँ लगाएंगे, ये क्लियर रखना। यानी कितना हिस्सा लगाएंगे कि अगर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है तो मैं कोशिश करूं कि उसका, यानी अगर बैंक निफ्टी में, क्योंकि एक्सपायरी दूर है तो उसमें बाय कर रहा हूं, तो 30,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम है। 5 दिन मिलेंगे मुझे उसके डिके के लिए, तो एक दिन के हिसाब से भी देखेंगे 30,000 का 5-6 हज़ार रुपये डिके, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। तो डेटा आई होप यहाँ सबको क्लियर होगा किस वे में आपको प्लानिंग करनी है। थोड़े से लेवल देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। देखो, कल क्या हो सकता है, अब अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, है ना, अगर मुझे आपको ट्रैप करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं गैप अप कराऊँगा, यहाँ सस्टेन कराऊँगा एंड कोशिश करूँगा सब बुलिश हो जाए और फिर ट्रैप कर दूँ।
या ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ बुलिश करूँ, नीचे लाऊं, यहाँ ट्रैप करूँ कि यार सबको बेरिश कर दूँ और फिर एकदम ले जाऊँ। दोनों चीज़ें के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है? 22,520 अगर ये टूटता है तो आपको 610 और 710 तक के लेवल एक ही दिन में देखने को मिल सकता है। नीचे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? 430 अगर टूटता है तो आपको 310 और फिर उसके बाद 22,190 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। निफ्टी में क्या करना है ये आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर भी आपको एसएल जरूर लेके चलना है। एसएल क्या लेके चलना है? अगर वन साइडेड है तो हम 22,460 इज़ योर एसएल, ठीक है। तो ये क्लियर रखना फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज हुआ है। और देखो यहाँ से अगर ये लेवल टूटता है तो आपको खुद ही दिख रहा है कि कम से कम 48,170 तक तो ईजीली जाएगा। इसके बाद ये जो लाइफ टाइम हाई लगा के उसके बाद आगे क्या रहेगा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ से भी हमें 600-700 पॉइंट का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ अगर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? 660 अगर टूटता है तो फिर आपको 47,929 पे थोड़ा सा हर्डल दिखेगा और उसके बाद 48,170 तक ईजिली जाएगा। नीचे की बात कर लेता हूँ 47,447। अब ये लेवल टूटता है 440 का तो फिर 200 और फिर 900 तक के लेवल, 46,900 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो मैं विद एसएल ही बात करूँगा। विद एसएल में क्या है? 47,530 आपका बाइंग का एसएल रहेगा और 560 आपका सेलिंग, 560 आपका किसका रहेगा? सेलिंग का एसएल रहेगा। तो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर हैं। बाइंग के लिए अगर बाय ऑन डिप करूं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है 46,900 का, और सेल ऑन राइज करूं तो 48,170 का। ये तो हो गया हमारा कहाँ हम बाय और यानी सेकंड जो भी टारगेट है। निफ्टी में भी आप वो यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन चेन में केवल ये देख लेते हैं कि यार ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है। तो ऑप्शन चेन में बात करूं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर कॉल एंड पुट के लेवल बने हुए हैं। देखो यहाँ देखूँ 22,500, काफ़ी 1,31,00,000 के कॉल राइटर्स बैठे हैं। ये बैठे हैं मतलब ये ऊपर नहीं जाने देंगे, बट अगर ऊपर जाके सर्वाइव किया तो क्या करेंगे? तो फिर ये एग्जिट करेंगे और बड़ा मूवमेंट हमें कहाँ तक 22,700 तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट मैं कभी भी ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि कल एक्सपायरी में ही आप ट्रेड करें। कल की एक्सपायरी अवॉइड करो। 0 टू हीरो बहुत हो चुके, आपने काफ़ी कर चुके होंगे। उसमें क्या है आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती जाती है। तो साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए क्या है, आपको पता रहे कि मैं 30,000 डाल रहा हूँ और अब मुझे पता है 30,000 शाम तक जीरो हो जाएगा, तो 30,000 से जब वो 25 होगा तब मुझे डर लगने लग जाए, है ना। तो इसलिए हम 30,000 जब डालेंगे तो फिर वो नेक्स्ट एक्सपायरी में यूज़ करें, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं नीचे अगर हम बात करें तो अब सपोर्ट जो है 400 का अच्छा सपोर्ट है और 300 का अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉल पुट कहाँ बाय करना है, वो तो मैंने बता ही दिया। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी में देखो मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ अगर मैं देखूँ कि यार 47,800 330 का है और 47,600 आपका 280 का है, यानी टोटल मिला के अगर मैं देखूँ 600 पॉइंट है। और अगर इसमें भी अगर मैं ये चीज़ें नोटिस करूँ कि यार अगर थोड़ी देर मूवमेंट यानी सुबह अगर कल डिके होगा तो ये 600 भी 550 रुपये में मुझे मिल जाएगा, और 550 रुपये नेक्स्ट वेंसडे तक मेरे पास है। और ये आराम से मूवमेंट आपको दे देगा कि एक ही प्रीमियम आपके 600-700 तक ईजीली कल भी पहुंच सकती है, और नहीं पहुंची तो परसों भी पहुंच सकती है, ठीक है। सो यहाँ आपको डर कम रहेगा। और अगर डिके हुआ तो क्या होगा? तो भाई ये 0-0 तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि वेंसडे तक का टाइम है। तो ये क्या हो सकते हैं? ये फिर हमारे हो सकते हैं 250-250 हो जाएंगे, थोड़ा डिके हो जाएगा ना, 50-60 पॉइंट डिके हो जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ इस वे में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, and thank you.